Hello, I am Harium sir. Welcome all of students on my YouTube channel Harium sir Chemistry Tips. आपको डी ब्लॉक एलिमेंट ध्यान रखिए, आपको डी ब्लॉक एलिमेंट की कंसेप्ट को क्लियर करने में बड़ी ही परेशानी होती है। अक्सर हम उन्हें रटते और फिर भूल जाते हैं। तो आज डी ब्लॉक एलिमेंट की बहुत अच्छी ट्रिक के साथ मैं आया हूं इस वीडियो में और आपको इसकी कंसेप्ट बड़े इजी मेथड के थ्रू आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप याद रखिए, डी ब्लॉक में जो 3D सीरीज होती है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, और डी ब्लॉक में 10 सिस्टम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए डी ब्लॉक बड़ा इंपोर्टेंट है और उसमें भी इसकी जो 3D सीरीज है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको पता हुआ डी ब्लॉक से पहले एस ब्लॉक आता है जिसमें ग्रुप नंबर 1 और 2 आते हैं। तो यहाँ जो स्टार्ट होता है वो 3 से स्टार्ट होता है और 12 पर फिनिश होता है। अब ये इसके ग्रुप नंबर हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, इसके ग्रुप नंबर हो गए। मैं बड़ी इजी ट्रिक के माध्यम से आपको इसका स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करना सिखाऊंगा और साथ में इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सिखाएंगे। और साथ में एक तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, दूसरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और तीसरा इसकी नेचर के विषय में। नेचर का मतलब ये है कि ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है। और चौथा, इसमें जो आयन है वो कलरलेस है या कलरफुल है। तो ये आपको बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से ये 4 कंसेप्ट आपको बताऊंगा जिन्हें अक्सर हम रटते हैं, लेकिन इसको तभी हम समझ सकते हैं जब 3D सीरीज में आने वाले सभी एलिमेंट का सीक्वेंस हमको पता हो। कि ये किस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और फिर इसकी हम एक ट्रिक बता देंगे। तो सबसे पहले इसको समझ लीजिए, हमने एक फार्मूला लिखवाया होगा, इसके टीवी क्रोम फीकोनी फ्यूजन। ये आप ट्रिक याद रखिए। इस ट्रिक के माध्यम से 3D सीरीज में आने वाले सभी एलिमेंट का एक सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। देखिए कैसे याद करना है आपको। इसके टीवी क्रोम फीकोनी, इसके वी, इसके टीवी क्रोम और फीकोनी फ्यूजन। देख लीजिए आप, इसके टीवी क्रोम फीकोनी फ्यूजन। ये ट्रिक हमें बड़े आसानी से याद हो गई, ठीक है, और इस ट्रिक के माध्यम से सिस्टमैटिक समझ गए। अब हमें सिस्टमैटिक याद तो हो गया, लेकिन अब हम इन 4 कंसेप्ट को, ये 4 कंसेप्ट हैं, कैसे क्लियर करें। इसके लिए हम आपको एक कंसेप्ट बताते हैं कि आप किसी भी एलिमेंट, ग्रुप नंबर ध्यान रखिए, ऊपर लिखिए वो ग्रुप है, ग्रुप में से आप आयन को माइनस कर दें। जिस एलिमेंट का जो ग्रुप है उसमें से इसके आयन को माइनस कर दें तो आपके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट में स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को आप स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के फार्मूले में रख दीजिए तो आपको स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट निकल आएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता पड़ गया, दो कंसेप्ट क्लियर हो गई। दूसरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि 0 आता है तो उसकी नेचर डायमैग्नेटिक होगी, और यानी n = 0 तो शॉर्ट में क्या करूंगा मैं, डायमैग्नेटिक, और n = 1 2 ये आता है तो पैरामैग्नेटिक होगी। तो ये कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 आ रहे हैं आपके पास डायमैग्नेटिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 से ऊपर आ रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 आ रहा है तो आयन की नेचर कलरलेस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 से ऊपर आ रहा है तो कलरफुल होगा। ठीक है, ये सब चीजें मैं यहाँ आपको बताता हूँ। ग्रुप में से आयन की नंबरिंग घटानी है। और एक चीज और ध्यान रखिए, यदि ग्रुप में से आयन की संख्या घटाने पर 5 या 5 से कम आता है, संख्या जो आ रही है, नंबर आ रहा है, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। और यदि 5 से ऊपर आ रहा है तो आप 10 में से फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे उस नंबर को, तो क्या होगा, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। देखिए, मैं 2 एग्जाम्पलों की हेल्प से आपको ही बता देता हूं। हमने 2 एग्जाम्पल लिए, Cr 2 पॉजिटिव और एक ले लिया इधर Fe 2 पॉजिटिव। देखिए आप, सबसे पहले इनमें हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, तो Cr का जो ग्रुप है वो 6 है। देख लीजिए आप, Cr का ग्रुप 6 में से 2 लेस कर दीजिए, कितना आ गया 4। यही आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट के फार्मूला में रख दीजिए तो आपके पास स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट बड़े आसानी से ज्ञात हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फार्मूले से ज्ञात हो गए। अब आप इसको देख लीजिए, Fe जो है 8 ग्रुप में आता है, 8 में से 2 लेस, आयन इसके 2 लेस कर देंगे 6। हमने बताया यदि यहाँ 5 से ऊपर आता है तो 10 में से इसे लेस कर देंगे और ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपका आ गया 8 - 2 6 आया, और 6 ये 5 से ज्यादा है तो 10 में से 6 लेस कर देंगे 4। ये n की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू को इस फार्मूले में रख देंगे, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट में √n/n+2 वाले में, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड पता पड़ गया। नेचर आप देख लीजिए, दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 ये आ रहे तो इसकी नेचर पैरामैग्नेटिक होगी, और यदि इससे ऊपर आता तो डायमैग्नेटिक होती, सॉरी 0 आता तो जैसे मान लीजिए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नेचर डायमैग्नेटिक सॉरी पैरामैग्नेटिक, और जो आयन है वो क्या होगा, कलरफुल होगा। समझ में आया, क्या होगा, कलरफुल। अब मैं इस एग्जाम्पल लेता हूं जिनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आए। 0 आएंगे तो उसका आयन कलरलेस होगा, और क्या होगा, देखिए आप, Zn 2+, Zn ग्रुप 12, आयन को लेस कर देंगे, कितना आ गया 10। अब 10 जब आ रहा है 5 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 10 में से 10 लेस कर देंगे 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 आ गए, 0 आ गए तो 0 है तो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 होगा, और उसकी नेचर क्या होगी, डायमैग्नेटिक होगी, और वो कैसा आयन होगा, कलरलेस होगा। फाइन। तो आप समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए Sc में एलिमेंट दे रहा हूं, Sc3, इसमें आप ये निकाल सकते हैं Ti3, या आप निकाल सकते हैं, ठीक है। CO2 पॉजिटिव आप निकालें, इनको इन पर इसे अप्लाई करें, और आपको लगता है अच्छी प्रैक्टिस हो रही है, और कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप पॉइंट लिखें, मैं फ्री जीके के माध्यम से इसे लेके आऊँगा, और बड़ा आसान तरीके से आपकी इन पॉइंटों को क्लियर करेंगे। थैंक यू, नमस्कार।